नमस्कार साथियों, मेरा नाम मंगल सिंह है। आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो ये लेक्चर रहने वाला है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इसका रहने वाला है। इससे पहले हमारी एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी जिसमें हमने चर्चा की थी कि क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, किस तरह से हमें एग्ज़ाम को कवर करना है, फोकस करना है और कैसे कैसे किन किन चैप्टर को हम करने वाले हैं। तो आज से हम सिलसिला ये स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का। तो हमारा ये चैप्टर रहने वाला जो चैप्टर फर्स्ट है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले इस आज के इस सेशन में हम थ्योरी थोड़ी कवर कर पाएंगे। थ्योरी से मेरा मतलब है कि बेसिक फंडे हैं, जो एक जिसे हम कह सकते हैं ना, नींव क्या है, ठीक है, मैट्रिक्स की, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। आप अगर आपने कभी भी पहले नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है मैट्रिक्स के बारे में, तो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन आपको धैर्य बना के मेरी एक बात माननी होगी कि ये क्लास आप एंड तक ज़रूर देखें। अगर ये आपने देख ली, कल की क्लास आप देखेंगे नहीं देखेंगे वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन एक बार ये क्लास देख के देखें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से चीज़ें रहने वाली हैं और आपको सभी चीज़ें समझ आने वाली हैं, ठीक है। एक बार आपको पेशेंस बना के सिर्फ देखते चले जाना है और समझते चले जाना है जितना समझ आ सके, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम कोई किताबी बात नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। सबसे पहले हम सिंपल नॉर्मली बात कर रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या है। एक मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। मैट्रिक्स का मतलब हम जानते हैं देसी भाषा में, ठीक है। कोई किताबी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। हम सिर्फ मैट्रिक्स देखेंगे क्या है। सबसे पहले एक बात आती है कि मैं बोलूँ आपसे कि कोई बंदा ए है, ए मान लिए, बी मान लिए, नाम रख दे, रिंकू पिंकू रख दे, कुछ मर्जी रख दे हम नाम, ठीक है। तो मैंने ए मान लिया एक बार। ए के पास कुछ किताबें हैं, ठीक है, और कुछ पेन है। दोनों चीज़ें हैं, कुछ किताबें भी हैं और कुछ पेन भी है, ठीक है जी। कुछ किताबें हैं जी और कुछ पेन है, हाँ। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? अगर मैं अगली स्लाइड पे चलूँ, यहाँ पे नहीं, अगले पेज पे चलता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड हम चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, मैंने आपसे कहा कि ए के पास कुछ किताबें और कुछ पेन है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? सिंपल है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए के पास कितनी किताबें, मान लीजिए 4 किताबें हैं, तो 4 किताबें हैं और 5 पेन हैं, और 5 पेन हैं। कोई दिक्कत नहीं जी, लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब मैं आपसे कहूँ कि बी भी एक कोई बंदा है, ठीक है जी। बी के पास 3 किताबें हैं, 3 किताबें हैं और 2 पेन हैं। लिख सकते हैं, हाँ जी, क्या दिक्कत नहीं जी। एक और बंदा है जी, क्या, सी के पास क्या है? सी के पास जी एक ही किताब है, एक किताब है और जी 8 पेन है, 8 पेन है। तो लिख सकते हैं ऐसा। अब ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं कोई तीसरा बंदा आया, ठीक है, उसे मैंने कहा कि देखो ये कुछ मेरे पास मटेरियल लिखा है, इसे पढ़ो, समझने की कोशिश करो। तो वो क्या करेगा? वो पढ़ेगा जी, पहले पढ़ेगा कि
पहले पढ़ेगा कि ए के पास 4 किताबें हैं और 5 पेन हैं, ठीक है, पढ़ लिया। फिर बी के पास 3 किताबें हैं और 2 पेन हैं, हाँ जी। और फिर सी के पास 1 किताब है और 8 पेन हैं। इस तरह से पढ़ेगा। लेकिन थोड़ा इसे हम सुंदर तरीके से भी लिख सकते थे। कैसे? सुंदर तरीके से, जिससे चीज़ों को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। कर नहीं सकते थे? कैसे जी? अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेन लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बंदा था हमारे पास, और एक बी था और एक सी था, ठीक है जी। तो ए के पास क्या था हमारे पास? पीछे हमने देखा कि ए के पास 4 बुक्स हैं और 5 पेन हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 बुक्स हैं 5 पेन हैं, हाँ जी। और बी के पास 3 किताबें हैं और 2 पेन हैं जी। 3 किताबें हैं और 2 पेन हैं जी, ठीक है जी। और सी के पास क्या है जी? 1 किताब है और 8 पेन है। 1 किताब है, 8 पेन है। तो दोस्तों अब देखो, अब किसी तीसरे बंदे को दिखाऊं तो कितना सुंदर, एकदम इजी अंडरस्टैंड, ठीक है, लग नहीं रहा कि ए के पास हमें पता चल रहा है। यहाँ से हम देखें कि ए के पास क्या है। देखो यहाँ पे बुक्स दी गई हैं, यहाँ पे ए के पास 4 बुक्स हैं और यहाँ पे 5 पेन है। अगर मैं कहूँ कि सी के पास पेन कितने हैं, तो सी यहाँ पर देखेंगे और पेन हम देख रहे हैं कि यहाँ है, ये पेन नंबर शो कर रहा है। और यहाँ पे सी के पास जो है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 पेन है, ठीक है जी। और अब मैं कह दूँ बी के पास बुक्स कितनी हैं, तो हम देखेंगे जी बी ये रहा, ठीक है जी। तो ये बुक्स है, तो ये इसके नीचे और इस साइड ये बी का खाना हो गया, यहाँ पे 3, इसका मतलब 3 बुक्स हैं। और बी के पास पेन कितने हैं जी? 2 पेन हैं। तो कितना इजी टू बी अंडरस्टैंड लग रहा है ना। तो इस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना ही हमारी मैट्रिक्स कहलाती है। देसी भाषा में हमने समझा कि चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना, ठीक है, चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देसी भाषा में अभी लिख रहे हैं, अभी कोई किताबी बात नहीं कर रही क्या। चीज़ों को इस तरह से अरेंज करना जिससे उन्हें आसानी से समझा जा सके। ये हमारे देसी भाषा में फ़िलहाल लिख रहे हैं समझने के लिए, ठीक है, कि चीज़ों को इस तरह से अरेंज करना, ठीक है, जिससे उन्हें आसानी से समझा जा सके। थिंग्स आर रिप्रेजेंट इन दैट वे, थिंग्स आर टू बी रिप्रेजेंट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईजिली, ठीक है। तो इस तरह से अब हम थोड़ी बुक्स में क्या दिया गया है उन्हें थोड़ा आसानी से समझने का प्रयत्न करते हैं कि वो कैसे मैट्रिक्स को देखते हैं। हमने तो समझा कि हम इस तरह से सिस्टमेटिक वे में हम अरेंज करेंगे डेटा को, जिससे हम उन्हें अपने अकॉर्डिंग आसानी से समझ सकें, ठीक है। हमें इक्वेशन ना बनानी पड़े, हमें उन्हें कॉम्प्लिकेटेड हमें महसूस ना हो, ठीक है। तो एक बुक में एग्जाम्पल दिया गया, हम एग्जाम्पल ही लिख रहे हैं सेम, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि लेट एज अज्यूम दैट ए हैज़, ए के पास कह रहा है बुक्स है, वही बुक्स और पेन का एग्जाम्पल इन्होंने भी लिया है। तो हम भी यहाँ पे लिखते हैं 8 बुक्स हैं ए के पास और 5 पेन है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था, यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं बुक्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेन लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसने जैसे कहा 3 बंदे हैं, पहले मैं लिख रहा हूँ, ठीक है जी। ए के पास कह रहा है कि 8 बुक्स हैं और 5 पेन हैं, 8 बुक्स हैं 5 पेन हैं, ठीक है जी। और बी के पास 6 बुक्स हैं 7 पेन हैं, ठीक है जी। सी के पास 4 बुक्स हैं और 10 जो है क्या है, पेन है, ठीक है जी। अब हमें कह रहे हैं कि द नंबर इन द
above data are said to form a rectangular array. In such array the horizontal lines are called rows and vertical lines are called column. सिंपल वे में हम समझने का प्रयत्न करते हैं। कह रहा है कि इस तरह से ये जो हमें टेबल कह रहा हूँ, मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स भी अभी बोलना जायज़ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो इस तरह से हमें पता है ना रो होती है, ये रो दी गई है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हम चलेंगे, ये रो, ये दूसरी रो, इस तरह से ये रो, इस तरह से रो होती हैं, ये रो हमें दी गई हैं, ठीक है, ये रो होती हैं। हॉरिजॉन्टली जो दी गई होती हैं ये रो होती हैं, ठीक है जी। और ये अगर आपको पता है या नहीं पता है, अब हम बता दें कि इस तरह से जो दी गई होती हैं वो रो होती हैं हॉरिजॉन्टली, और इस तरह से जो भी लिखा जाता है ना, ठीक है, उसे हम कॉलम कहते हैं। इस तरह से जो भी लिखा जाता है इन्हें हम कॉलम कहते हैं। तो हम पीछे अभी देख रहे हैं, तो इस तरह से ये इस तरह से कॉलम हो गए, ठीक है जी, इस तरह से कॉलम हो गए। जो इस तरह से ये एरे बन रहा है, एरे का मतलब रो और कॉलम में हम इस तरह से प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। इसी को ही हम एक रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं, ठीक है जी। तो अभी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि चलो छोड़ो, यहीं पे हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि क्या कि ये जो हमारी होगी ना इस तरह से दी गई है, ठीक है। इस तरह से हम इसे एक ब्रैकेट में बंद कर दें, इसे हम अगर ब्रैकेट में बंद कर दें तो यही हमारी मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है जी, यही हमारी मैट्रिक्स कहलाएगी। अब दूसरे पेज पर मुझे लिखना ही पड़ेगा, मैं फटाफट यहाँ पे लिख रहा हूँ A B C। हमारे पास 8 6 4 5 7 10, ठीक है जी। तो इस तरह से इस तरह से इसे ब्रैकेट में बंद करना ही हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है जी। तो अब एक बार के लिए इसे हम मिटा रहे हैं। तो ये हमारी क्या होगी, हमारी फर्स्ट रो होगी, ठीक है जी। ये हमारी क्या होगी, सेकंड रो होगी। ये हमारी क्या होगी, थर्ड रो होगी। यानी कि इसे हम लिखें फर्स्ट रो, ये हमारी सेकंड रो, ये हमारी थर्ड रो, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। और इस तरह से ऊपर से अगर हम इन्हें देखें तो क्या है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, और ये हमारा सेकंड कॉलम है, ठीक है जी। तो इस तरह से इन चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है, इसे ही हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है जी। तो इसे अब यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। इसे जब रो और कॉलम में इस तरह से लिखा जाएगा, रो और कॉलम में, ठीक है, और इसे एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जाएगा, तो इसे ही हम मैट्रिक्स कहते हैं, इसे ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। आगे समझ, ठीक है जी। रो और कॉलम में इन्हें हम जब लिख देंगे, ठीक है, और ये एक रेक्टेंगुलर एरे बनाएगी। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब है कि रेक्टेंगल हमने देखा है जी इस तरह से होता है, एक इस तरह से शेप बना रही है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और स्क्वायर टाइप भी हो सकती है, इस तरह से। अब हम मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे तो उनमें हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन एक रेक्टेंगुलर एरे की तरह या फिर स्क्वायर की तरह दिखाई दे रही है तो इसे ही हम मैट्रिक्स कहते हैं, इसे ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे
हर एक चीज़ को हम देखने वाले हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं मेन, जिससे हमें जरूरत पड़ने वाली है। मैंने एक बना दी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ कुछ बातें समझ ना आ रही हूँ, क्योंकि अभी आने लग जाएंगी। आप धैर्य बना के रखें, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करता चलूँगा तो आपके समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है जी। तो आपका मन में होगा कि पहले इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसमें थोड़ी चीज़ें क्यों डाल दी, इसमें ज़्यादा नंबर क्यों लिख दी। हर एक चीज़ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए जी, अब हमने ये एक ब्रैकेट में बंद कर रखी है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। अब इन्हें क्या कहते क्या हैं, जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 5 6, ये डिजिट आप कहोगे डिजिट है, डिजिट तो हैं, लेकिन इन्हें मैट्रिक्स में कुछ अलग भी कहते हैं। जैसे जो एक ये मैट्रिक्स है, इसमें हर एक ये दिया गया है, ये दिया 2 गया 3, इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। इन्हें हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है जी। एलिमेंट कह लो या फिर एंट्री कह लो, ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट या फिर एंट्री कहते हैं। अब 5 क्या है, एक एलिमेंट है। 6 भी एलिमेंट है या फिर एंट्री कह सकते हैं, ठीक है जी। तो क्या समझे हम यहाँ से कि हमें कोई मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है जी। तो इसे हर एक इसमें जो दिया गया ना, इसे हम एलिमेंट कहते हैं। इसे हम एलिमेंट या फिर एंट्री कहते हैं, पहली बात। अब मैट्रिक्स क्या होती है, अब थोड़ा सा फॉर्मल वे में, ठीक है, हम डिस्कस करते हैं, किताब की थोड़ी सी बात सुनते हैं। क्या कि एक मैट्रिक्स क्या होती है। एक मैट्रिक्स तो ऊपर वाले से हमें देखने को मिल रहा है कि हमने एलिमेंट का या फिर एंट्री का। इसका मतलब हम समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स या फिर एंट्री है, ठीक है। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है इसका मतलब। बट ये तो हमारे परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी, ये थोड़ी सी अधूरी परिभाषा होगी। क्योंकि यहाँ एक मैट्रिक्स जो है वो केवल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स नहीं हो सकती। क्योंकि उसमें एक रो और कॉलम भी होगी, उसमें एक नोटेशन भी दिया होगा। नोटेशन क्या होता है, अब हम यही चर्चा करेंगे। नोटेशन अगर समझना चाहें तो मतलब कि जो ये दी गई है ना, ब्रैकेट में बंद करना ही नोटेशन है। तो अब हम थोड़ी सी यहाँ पे चलते हैं। दस ए मैट्रिक्स A matrix is not just a collection of elements, ठीक है जी। But it is a collection in which, अभी समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। collection in which each array has a defined position आप चिंता मत कीजिएगा, परिभाषा डेफिनेशन एकदम इसे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो एक बार आप पढ़ लीजिए इसे।
और इन अदर वर्ड्स it is an ordered array of elements। ठीक है जी, अब हम चर्चा करते हैं समझने की। क्या मैट्रिक्स कह रहा है, ए मैट्रिक्स इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मैट्रिक्स जो है वो केवल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को इकट्ठा करना ही मैट्रिक्स नहीं है। जैसे मैंने यहाँ से आपसे कहा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या ये तो क्या ये हमारी मैट्रिक्स है? तो आंसर होगा हमारा नहीं। क्यों नहीं? इसके लिए हमें डेफिनेशन आगे पढ़नी पड़ेगी। बट इट इज ए कलेक्शन इन विच ईच एरे हैज ए डिफाइंड पोजीशन। ये एक कलेक्शन इस तरह से है अरेंज किया हुआ जिस तरह से हर एक एलिमेंट की, हर एक एंट्री की क्या है? पोजीशन है। अब पोजीशन क्या होती है ये हम चर्चा कर रहे हैं, 1 मिनट रुकना। और इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, इट इज़ एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ एलिमेंट्स। ये एक एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड, ठीक है, एरे है। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं मेन। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखी 1 2 3 4 5 6, यह मैंने मैट्रिक्स बना दी। तो मैट्रिक्स के लिए क्या क्या जरूरी है? पहली बात एलिमेंट्स हो तो हर एक जो 1 2 3 दिया गया है ये हर एक एलिमेंट कहलाता है, एलिमेंट या फिर एंट्री कह सकते हैं। दूसरी बात, जो मैट्रिक्स है वो एक ब्रैकेट में बंद होगी, ठीक है जी। नोटेशन होगा ब्रैकेट में बंद, हाँ जी ये है ब्रैकेट में बंद है जी, ठीक है जी। दूसरी बात, तीसरी बात, उसकी एक पोजीशन होगी। अब पोजीशन के क्या फंडा है ये हमें समझना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो पोजीशन एक तो हमने बता दिया कि इसे हम रो कहते हैं, इसमें 1 और 2 रो हैं। इसे हम कॉलम कहते हैं, 1 2 3 कॉलम है। तो अब पोजीशन क्या चीज़ आ गई? नई चीज़। तो पोजीशन हम अभी पोजीशन देख रहे हैं। जैसे मैंने आपसे लिखा यहाँ पे 1 3 8 9, ठीक है जी। अब पोजीशन का क्या फंडा है जी? तो दोस्तों ये जो 1 लिखा हुआ है ना, इसकी एक पोजीशन है। पोजीशन क्या है जी? हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे मैंने एक को एक बार मैंने ए मान लिया, ठीक है, ए बराबर है 1, ठीक है। तो यानी कि 1 की जगह मैं ए लिख सकता हूँ। तो ए की इसकी पोजीशन क्या होगी? इसकी पोजीशन होगी, पहले हम लिखेंगे आई, ठीक है जी, पहले हम लिखेंगे आई, और दूसरा हम लिखेंगे जे, ठीक है जी। अब आई जे क्या फंडा है जी? आई जे जस्ट सिंबल दिएंगे, ठीक है। सिंपल अगर हम समझना चाहें तो क्या होगा? ए आई का मतलब है कि रो, यानी कि पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम रो लिखेंगे, और दूसरा यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉलम लिखेंगे, ठीक है जी। यानी कि ए, अब मैंने इसकी पोजीशन लिखनी है, ठीक है जी, पोजीशन लिखनी है। तो क्या करूँगा? पहले मैं और रंग ले रहा हूँ, तो पहले मैं रो लिखूँगा। रो कौन सी है? तो एक की हम देख रहे हैं फर्स्ट है, यानी कि यहाँ पे मैं 1 लिख दूँगा, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे कॉलम देखूँगा, कॉलम कौन सा है जी? कॉलम भी पहले है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूँगा। यानी कि ये पोजीशन होगी
ये पोजीशन होगी A11, ठीक है, ए की। अब यहाँ पे अगर मैं यही इसकी 3 की पोजीशन लिखना चाहूँ तो 3 का क्या लिखूँगा, एक बार के लिए मैं इन सब को, चलो इसके बी मान हूँ, 3 को मैं एक बार बी माना हूँ, तो यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। अब बी की पोजीशन लिखूँगा तो अब देखूँगा कि फर्स्ट पहले क्या आएगा, यहाँ पे रो आएगा। तो रो कौन सी है जी, पहली है, फर्स्ट है, फर्स्ट लिख दिया। कॉलम कौन सा है जी, कॉलम जी ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो दूसरा है जी, यहाँ पे 2 लिख दिया। यानी कि इसकी पोजीशन हमारे पास क्या आ गई, B12, ठीक है जी, B12। अब 8 की पोजीशन में लिखना चाहूँ तो 8 को मैं C माना हूँ एक बार, तो यहाँ पे मैं C लिखूँगा। अब इसकी रो देखूँगा, रो कौन सी है जी, ये पहली रो थी, ये दूसरी रो है, तो दूसरी रो पहले हम रो लिखते हैं यहाँ पे, तो दूसरी रो 8 है जी। कॉलम कौन सा है जी, तो कॉलम फर्स्ट है जी, ये सेकंड है जी, फर्स्ट है जी, फर्स्ट में आ रहा है ना, ये देखो ये आ रहा, तो फर्स्ट है। तो इस सॉरी यहाँ पे गलती कर रहे हैं हम, कहाँ गया, तो यहाँ पे हमारा रो सेकंड रो थी, ओह सेकंड रो, और कॉलम कौन सी है जी, फर्स्ट, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, C21। अब यहीं पे अगर मैं चर्चा करूं किसकी, इसकी नो की पोजीशन क्या है, तो नो को एक मान मैं डी मानूँ, डी, तो यहाँ पे डी लिखूँगा। अब इसकी पोजीशन लिखूँगा तो हमारे रो कितनी है जी, दूसरी, जी 2 लिख दिया। कॉलम कौन सा है जी, ये यहाँ पे आ रहा, दूसरा है, तो दूसरा, तो इसकी पोजीशन होगी D22। इस तरह से हम पोजीशन लिखते हैं। तो समझाइए हमें क्या जी। अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या चर्चा कर चुके हैं हम, कि ये मैट्रिक्स होगी कोई, इसमें हर एक जो दिया गया इसे एलिमेंट या फिर एंट्री कहते हैं, ठीक है जी। ये नोटेशन होता है जी, इसे बंद किया जाता है जी। तो इन सभी को मिलाकर हम मैट्रिक्स कहते हैं। और दूसरी बात, इनकी एक पोजीशन हो जानी चाहिए, पोजीशन होती है जी। पोजीशन हमें देखनी कैसी है, ये हमें पता है रो है और ये हमें पता है कॉलम है, ठीक है जी। तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो हमारे कॉलम आते चले जाएंगे। यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ से रो की गिनती शुरू करेंगे, 1 2, अगर नीचे हुए तो 3 4 1 हमारे क्या बनते चले जाएंगे जी, रो बनते चले जाएंगे इस तरह से। अब तो दोस्तों अभी तक हमने समझा कि मैट्रिक्स हमारी देसी लैंग्वेज में क्या होती है, ठीक है, कैसे हम इसको अपने तरीके से समझ सकते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं वही जिसे हमें एक्चुअली में करनी है, क्या, मैट्रिक्स, ठीक है जी। ए सेट ऑफ M n नंबर, तो आप पैनिक अभी भी ना होइएगा, क्योंकि इसे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ए सेट ऑफ M n नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स, arranged in the form of an ordered set और
आपको बता दो ये थ्योरी आपके एग्ज़ाम में नहीं आती है, 1-2 नंबर में आई हुई है, लेकिन वो बता दूंगा कौन सी आई हुई है और कौन सी इंपॉर्टेंट है। ये इसकी डेफिनेशन वगैरह एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, हमें सिर्फ समझने के लिए इसे लिखना है। तो ऑर्डर्ड सेट ऑफ एम रोज each row consisting of n number n numbers is called an m into n matrix and is read as m by n matrix or matrix of order m by n or matrix of type of m। चलो बहुत है जी, अब चर्चा करते हैं इसका मतलब क्या है जी। ए सेट ऑफ एम एन नंबर, ठीक है जी, एक ऐसा एम एन नंबर का सेट रियल और कॉम्प्लेक्स। तो रियल नंबर होते हैं जी, ठीक है जी, रियल नंबर हमें पता है जो कि रैशनल और इरेशनल होते हैं। ये आपके यहाँ पे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हमें इसे एक बार इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है जी। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ, इस तरह से अरेंज किए, ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एम रोज, जिसमें एम रोज होगी, ठीक है जी। एम रोज का मतलब क्या है जी, हमने कहा था कि ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, इस तरह से करते करते हम एम रो, कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि कितनी भी, एम का मतलब है कितनी भी रो हो सकती हैं, ठीक है जी। ईच रो कंसिस्टिंग नंबर्स, हर एक रो में नंबर्स होंगे, ठीक है जी। इज कॉल्ड एन एम इंटू एन, ठीक है जी, इसे हम एम इंटू एन मैट्रिक्स कहेंगे। और इसे कैसे पढ़ाया जाएगा, एम बाय एन मैट्रिक्स, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया ना, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है जी। तो इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो इसे पढ़ा कैसे जाएगा, 2 इंटू 2, यानी कि 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स, इस तरह से। तो यहाँ पे हम अब लिया क्या गया हमें, हाँ ये मैं लिखा ही था, पहले ही लिखा था, अब दोबारा लिख दिया। चलो यही लिखा है कि ए सेट ऑफ एम एन नंबर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर सेट ऑफ एम रोज, ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ एन नंबर इज कॉल्ड एम इंटू एन मैट्रिक्स एंड इज रीड एज एम बाय एन मैट्रिक्स, या फिर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर्ड बाय एन, ठीक है जी, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर्ड बाय एन, और मैट्रिक्स ऑफ टाइप ऑफ, और इसे क्या पढ़ सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ टाइप एम बाय एन, ठीक है जी। तो दस ए एम इंटू एन मैट्रिक्स हैज़ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ, इस तरह से एम इंटू एन का एक ऑर्डर्ड सेट है, एम रोज एंड एन कॉलम होंगे, जिसमें एम रोज होंगी एन कॉलम होंगे, ठीक है जी, एन कॉलम्स होंगे। अब एक एक हम अब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, मोटा मोटा तौर पे बता दिया ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर, एक ओवरव्यू बन जाए, ठीक है। अब हम इन चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एलिमेंट की चर्चा आ रही है, तो मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना दी, 1 2 5 6, ठीक है जी। तो अब मैं आपसे पूछूं, ठीक है जी, अब आपसे पूछूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप एलिमेंट्स से समझोगे कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तो एलिमेंट्स कह लो या फिर एंट्री कह लो,
शुरू में जैसे मैंने बता दिया एलिमेंट्स कह रहे हो या फिर एंट्री, तो इन्हें ही हम एलिमेंट्स या फिर एंट्री कहते हैं। तो यहाँ पे कितनी है जी टोटल नंबर पूछिए, 1 2 3 4। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर एंट्री कितनी है जी, 4 है। यहाँ पे कितनी है जी, 4 हैं जी। मैट्रिक्स में जो भी हमें डेटा दिया गया होता है, जैसे सपोज एक्स वाई ए बी दिए गए, ठीक है जी, तो ये क्या है सब, ये सब क्या हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं। तो हमारी चर्चा होगी कि एलिमेंट्स क्या होता है। अब नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा हमारा जो स्ट्रक्चर है कह लो, पॉइंट कह लो, क्या है जी, तो ये है कि नोटेशन मैट्रिक्स की नोटेशन क्या है, नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं जिन सिंबल से, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, नोटेशन मैट्रिक्स। अब जैसे मैंने कहा कि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है जी, पूरी मैट्रिक्स को मैंने ए नाम दे दिया, ए आई जे। आप कहोगे कन्फ्यूजन वाली बात है, ये हम वेरिएबल को ले रहे हैं। मान लिया यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 एक बार के लिए, ठीक है, मैंने मैट्रिक्स ये ले ली, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसे हम जब यहाँ पे एक बार ये हम नोटेशन समझ रहे हैं, तो इसे एक बार रिमूव करते हैं क्या, तो इसे हम जिस सिंबल में बंद करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसे ही हम नोटेशन कहेंगे। तो हम इसे किस किस तरीके से जी बंद कर सकते हैं। एक तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स से बंद कर सकते हैं, ओ सॉरी, फर्स्ट हमारा क्या है, ब्रैकेट्स, फर्स्ट नोटेशन है जो ए ब्रैकेट से बंद कर सकते हैं, ठीक है जी। और किस तरह से, और जी इस तरह से भी बंद कर सकते हैं, हाँ जी। और किस तरह से बंद कर सकते हैं, ये मॉड्यूल होते हैं, इसे भी बंद कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी मैट्रिक्स में फर्स्ट नोटेशन इसका यूज करते हैं, फर्स्ट नोटेशन इसका, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया था कि मैंने ए आई जे इसे एक मैट्रिक्स मान लिया, तो इसे हम या तो इस तरह से बंद कर सकते हैं, यही बताया मैंने। और दूसरा किस तरह से बंद कर सकते हैं जी इस तरह से बंद कर सकते हैं। और किस तरह से बंद कर सकते हैं, हम इस तरह से बंद कर सकते हैं। तो हम अपनी मैट्रिक्स में किसका इस्तेमाल करेंगे, हम मैट्रिक्स में अपने इसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस तरह से बंद करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा था नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे हम कह सकते हैं समझने के लिए, क्या कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। यहाँ पे जो लिखा हुआ उसे मैं एक बार लिख रहा हूँ, फिर हम चर्चा कर रहे हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग m rows and n column. N column is said to be a matrix of order m into n। यानी कि एक मैट्रिक्स को इस तरह से रो और कॉलम में लिखना, ठीक है जी, उसे ही हम m इंटू, जिसमें m क्या है जी, m हमने नंबर दे रखा है कि कोई भी नंबर हो सकता है कितना भी, और n भी एक वेरिएबल दे रख सकते, कितने भी नंबर हो सकते हैं। m रो के कितने नंबर हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, n कॉलम के कितने हो सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से रो और कॉलम में लिखना, ठीक है, उसे ही मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ m बाय n कहते हैं। जैसे अब समझते हैं हम, जैसे ए मैट्रिक्स है, ए मैंने नाम दे दिया ए, यहाँ पे ए आई जे, ठीक है जी। ए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, और आई मैंने बताया था
कि आई का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, ये m नंबर तक जा सकता है। m कितने भी नंबर हो सकते हैं। आई क्या है, रो के इस तरह से चलते चलते कितने भी हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जे भी 1 2 3 चलते 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 n नंबर तक, n कोई संख्या हो सकती है, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। इसका मतलब कहने का ये है। अब हमारी चर्चा आ रही है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ये ए हमारी मैट्रिक्स है, ए आई जे दी गई मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे m रो होंगी और n कॉलम होंगे। ठीक है जी, हो सकता है वेरिएबल से ये समझ ना आ रहा हो, लेकिन अब हम जब चर्चा करेंगे किसकी करेंगे, हम एक्चुअल डेटा लेके करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे अभी मैं एक बार ले ही रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, फिर हम वेरिएबल पे चर्चा कर देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे मैंने डी नाम दे दिया, कोई मैट्रिक्स है डी। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है जी, यहाँ पे 1 2 3 कोई भी 6 8 नंबर हो सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये हमारा कॉलम है, इस तरह से चलते चलते चलता ही जाएगा, पता नहीं कितना जाएगा, जितना हम लिखना चाहेंगे उतने तक जा सकता है। इस तरह से ये यहाँ पे 2 या फिर 8 9 12 15 21 16 जो भी है। ठीक है, इस तरह से चलता चलता जा सकता है। यानी कि इसे ही मैंने नाम दिया है कि ये जो रो चल रही है ना, इस तरह से ये रो चल रही है, ये रो चल रही है, ये रो चल रही है, ये चलती 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 इस तरह से ये कितनी भी रो हो सकती है। और इस रो को ही मैंने क्या नाम दिया, आई नाम दिया है। ठीक है जी, और यहाँ पे ये कॉलम है, फिर यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखते चलेंगे, यहाँ पे कितना ही हो सकता है। तो इसे ही मैंने जे नाम दिया था। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने चर्चा की थी। तो अब यहाँ पे मैंने पीछे था हाँ, तो यहाँ पे हम थे, यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि अब ऑर्डर कैसे बनेगा मैट्रिक्स का। ठीक है जी, अब वेरिएबल के थ्रू हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने माना कि ये हमारी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है। ठीक है जी, यहाँ पे बहुत बड़ी लेंगे हम, यहाँ पे इतनी बड़ी लेंगे, और यहाँ पे हम इस साइड इतनी बड़ी ले रहे हैं मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने लिया। अब पोजीशन की बात मैंने की थी कि ये A11 अभी आपको अब समझा ही जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। ठीक है जी, अब इसके क्या पोजीशन होगी जी, तो फर्स्ट रो है, रो हमें पता ना इस तरह से, तो ये फर्स्ट रो है, और कॉलम कौन सा है जी, कॉलम है जी सेकंड। ठीक है जी, अब यहाँ पे A1/3 आ जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा, इस तरह से चलता। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ए, ठीक है जी 1, ये 1 तो सेम रहेगा। सेम क्या है, क्योंकि रो तो यही रहेगी ना, हम चाहे जितना भी आगे चलते चले जाए, रो तो हमारी सेम रहेगी, यानी कि ए सेम रहेगा। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे बदलेगा क्या, बदलेगा हमारा जे। ठीक है जी, कॉलम चेंज होते चले जाएंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जितना चलते चले जाएंगे, जितना हम लिखेंगे इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, और इस तरह से ये हमारा सब सिस्टम चलता ये सारा चलता आखिर में ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है जी, और ये हमारा चेंज क्या हो जाएगा, चेंज सिर्फ n होगा, यहाँ पे ये n कितना हम लिखना चाहेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया। अब क्या होगा, अब हम नीचे लिखेंगे, अब ये रो कौन सी है जी, रो दूसरी है, और कॉलम कौन सा जी, फर्स्ट है। अब ये रो कौन सी है जी, दूसरी है, कॉलम कौन सा है जी, सेकंड है। अब ये रो कौन सी है जी, सेकंड ही है, कॉलम कौन सा है जी, थर्ड है। तो इस तरह से हम चले जाएंगे। तो क्या होगा, एक टाइम बाद ये ए है, रो तो सेम रहेगी, 2 रहेगी, लेकिन चेंज क्या होगा, चेंज हमारा कॉलम होता चले जाएगा, जे होता चले जाएगा। ठीक है जी, जे होता चले जाएगा इस तरह से, और ये सब आगे चलता चेंज होता A1 ये तो सेम ही रहे, सॉरी 1 तो पहले में था, ये
रो तो सेम रहेगी दूसरी, लेकिन चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगा, कॉलम, जैसे एन, ठीक है, एन नाम दे दिया। अब ये तो हमें समझ आ चुका है। अब क्या होगा, अब ये हमारी, हम देख रहे हैं कि ये हमारा कॉलम है, कॉलम ये तो यहीं पे सेम रहेगा चाहे जितना आगे चलते चले जाए, ठीक है जी। यानी कि ये इस तरह से चलता 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 क्या होगा कि ए, ठीक है जी, आई, आई क्या है, आई क्या है जी, आई एक रो है, ठीक है जी। रो चेंज होती चली जाएगी इसलिए हमने आई नाम दिया। लेकिन सेम क्या रहेगा, सेम क्या रहेगा, तो सेम हमारा रहेगा कॉलम, कॉलम में फर्स्ट रहेगा। इस तरह से, इस तरह से अगर देखा जाए, इस तरह से अगर देखा जाए तो ये ए आई, ठीक है जी, ये भी ए आई रहेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास चेंज क्या होगा, तो चेंज हमारा सिर्फ ये होगा, ये दो हो जाएगा कॉलम दूसरी, ये तीसरी, ठीक है जी। और इस तरह से होता 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 क्या होगा, एक टाइम बाद, एक टाइम बाद क्या होगा, एक टाइम बाद क्या होगा, ये ए, ठीक है जी, आई क्या है जी, आई हमारा रो है, रो चेंज होती चली जाएगी, ठीक है जी। अब जे है, इस तरह से ये जे भी, जे भी हमारा चेंज होगा, क्योंकि इस तरह से अगर हम जाएंगे तो रो कॉलम चेंज होगा, और इस तरह से अगर नीचे जाएंगे तो रो चेंज होगी। तो ये हमारा ए आई जे आ जाएगा, ठीक है जी। ए आई जे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए आई सेम रहेगा, ठीक है जी। आई क्या है जी, रो, रो सेम रहेगी, लेकिन एन ये चेंज होगा, एन चेंज होगा। और इस तरह से ये सब होता होता नीचे होता होता क्या होगा, आखिर टाइम बाद ए, अब ये समझने की ज़रूरत है कि ए एम, एम तक, यानी कि एम नंबर तक ये सारा सिस्टम चलता जाएगा, एम नंबर तक, यानी कि जितना हम लिखना चाहेंगे एम नंबर तक। और ये हमारे पास सेम क्या रहेगा जी, कॉलम रहेगा, ठीक है जी। इस तरह से अब यहाँ पे क्या होगा, ए होगा ये तो, अब ये एम सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, कॉलम ए एम होगा, चेंज क्या होगा, कॉलम, यानी कि ये दो हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा। और ये इस तरह से सब होता 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 हुआ क्या हो जाएगा जी, ए रहेगा, ठीक है जी। एम में चेंज होता चला जाएगा, सेम क्या रहेगा जी, सेम, सेम, ये जे यहाँ पे, ये आपको समझ आ रहा होगा या फिर नहीं, ए एम जे, एम का मतलब है कि ये तो सेम रहेगा, जे का मतलब है कि ये इस तरह से जितना हम आगे लेते चले जाएंगे जे की वैल्यू उस हिसाब से वो चेंज होती रहेगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये था हमारे पास। तो अब इस तरह से ये सब होता 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 हुआ लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा कि ए ही होगा, ठीक है जी। ए, ये क्या है, एम, एम क्या है, रो, एम क्या थी हमारी, रो, ठीक है जी। रो क्या रो क्या थी हमारी, सेम, एम यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे एन, एन क्या था जी, एन यहाँ पे देखा हमने, ये लास्ट में कॉलम है, ये कॉलम है, और यहाँ पे कॉलम है एन। तो इस तरह से यानी कि एम एन लास्ट में आ जाएगा। तो यही हमारा एम एन क्या है, यही हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है लास्ट में, ठीक है जी। तो इस तरह से समझ में आया हमें क्या। अब हम डेटा पे चेक करते हैं कि ये मैंने मान लिया ए मैट्रिक्स है, 3 5 7 2 3 9। अब इसका मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जानना है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूँगा कि इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 और 2। तो पहले लिखूँगा 2, ठीक है जी। यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ठीक है जी। तो 3, इसे हम पढ़ेंगे कैसे, 2/3, यानी कि 2/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है जी। ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 2/3। और हम अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, ठीक है से 2/3 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 6। और 6 क्या आएगा, 6 आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उस मैट्रिक्स में मौजूद होंगे, 1 2 3
4 5 6 मौजूद हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा या फिर एंट्री कहते हैं जिसे। ठीक है जी, अब हमें धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि क्या चीज़ें। अब हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स की टाइप्स क्या हैं। तो हमने जनरल, एक बार मैं पीछे थोड़ी सी चर्चा कर दूं दोबारा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। और मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4। मैं बोलता हूँ इसका ऑर्डर बताइए, तो आप देखोगे 1 2 2 क्या है जी, रो है। कॉलम 1 2 2 कॉलम है। ठीक है जी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2, यानी कि अब गुना करेंगे तो 4 आएगा। 4 क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उस मैट्रिक्स में मौजूद होंगे। और मैं कहूँ कि 2 3 4 1 1 1, ऑर्डर क्या है जी, तो आप देखोगे 1 2 2 रो हैं जी, कॉलम 1 2 3 3 कॉलम है, तो 2/3 इसका ऑर्डर है। अब गुना करूँगा तो 6 आएगा। 6 क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उस मैट्रिक्स में मौजूद होंगे या फिर एंट्री। ठीक है जी, अब एक और चर्चा करूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 2 3 4 5 6 8 7 1 4 1 9, जितना भी हो सकता है, 8 9 3 12 15 11 1 4 6 7 8 9 10 1 1 2 2 5 5 8 9 7। यहाँ पे मैं ये मैट्रिक्स है, ये नाम दे दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर बताइए, तो आप क्या करोगे, गिनोगे रो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 रो हैं। ठीक है जी, 5 रो। कॉलम कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। ठीक है जी, 7 हैं जी। 5/7 मैट्रिक्स है, ऑर्डर है इसका। अब इसमें अगर मैं एलिमेंट्स जानूँ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसे ऑर्डर को मल्टीप्लाई करूँगा। 35 क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उस मैट्रिक्स में मौजूद होंगे। तो गिन के देख लेते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, 35 है ना। अब ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम सीखा हुए छोटे क्लास में। तो ये हम एक बार समझने के लिए ऐसा कुछ लिख रहे हैं, तो इस तरह से हम ढूंढ सकते हैं। अब मैट्रिक्स के टाइप्स आ गए कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या हैं। पहले हमारी रो मैट्रिक्स, इसमें लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली रो। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली रो, having only row is called रो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल रो हैं। केवल रो से मतलब क्या है मेरा, जैसे मान लिया 1 2, ठीक है जी, ये मैंने मान लिया मैट्रिक्स है, तो इसमें रो ही हैं। ठीक है जी, इसमें रो ही हैं। अब रो ही हैं मतलब जिसमें केवल एक ही रो है। ठीक है जी, एक ही रो है। अब यहाँ पे मैंने 1 4 5 ये कर दिया, इसमें भी एक ही रो है जी। ठीक है जी, 1 2 5 8 9, इसमें भी एक ही रो है जी, ये भी। अब 1 1 1 1 1 1 1, ये भी, इसमें एक ही रो है। ठीक है जी, तो ये जिसमें केवल एक ही रो, उसे क्या कहते हैं हम, रो मैट्रिक्स। दूसरी क्या हमारी आ गई, कॉलम मैट्रिक्स। अब सेम वही है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। जैसे इसमें एक ही कॉलम है, इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है। अब अगर इसका ऑर्डर पूछूं तो इसका ऑर्डर क्या होगा, रो देखेंगे तो इसका देखें 1 2 2 रो हैं, कॉलम कितनी है जी 1, तो 2/3। अब इसका ऑर्डर पूछ लें तो 1 2 3 3 है, तो रो कॉलम कितनी है 1, ये हो गया। ठीक है जी, अब 1 2 3 4 5, ठीक है जी, ये मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। जैसे अब इसका ऑर्डर पूछें तो 1 2 3 4 5, कॉलम कितनी 1, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। तो इस तरह से
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है जी? अब ए मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m बाय n, ठीक है जी, ऑर्डर होगा, और जहाँ पे m बराबर n के नहीं होगा, यानी कि इस तरह से ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का m इंटू एन, यानी कि m बराबर n नहीं होगा। यानी कि ये नहीं हम लिख सकते कि अगर 2 2 1 6, यानी कि ये नहीं लिख सकते। इससे मेरा मतलब है कि यहाँ पे 2 रो हैं 2 ही कॉलम है, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हुई, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हुई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि उसमें रो हैं ये बराबर नहीं होने चाहिए इसके, यानी कि ये बराबर नहीं होने चाहिए इसके। मैट्रिक्स किस तरह से हो सकती है? 1 2 1 6 1 8, या फिर कुछ भी एलिमेंट्स ले रहा हूँ, ये हो सकती है जी, ठीक है जी। इस तरह से हो सकती है जी 1 2 3 4 6 8, इस तरह से हो सकती है जी, इस तरह से हो सकती है जी, इस तरह से हो सकती है जी। तो ये सारी क्या है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स वही जहाँ पे m रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में था कि m बराबर n नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या है, इसमें m बराबर n होना चाहिए तभी होगा। यानी कि 2 3 4 5, यहाँ पे नंबर ऑफ रो बराबर है कॉलम के, तो ये हमारी यानी कि 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 6 8 1 2 3 5, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 रो हैं 3 ही कॉलम है, यानी कि 3 इंटू 3, तो ये हमारी बराबर होने चाहिए, m इंटू एन बराबर है, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बराबर है स्क्वायर मैट्रिक्स है। मान लिया एक हमारी मैट्रिक्स m है, ठीक है जी, जिसमें i j दिए गए और जिसमें ये इसका जो है ऑर्डर 5 इंटू 5 है, तो ये हमारी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। m है, ठीक है जी, m दी गई मैट्रिक्स i j जिसमें 12 इंटू 12 है, तो ये हमारी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी इस तरह से। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है जी? Diagonal matrix a square matrix in which all non-diagonal elements are zero is called diagonal matrix। लिख ही देता हूँ, a square matrix in which all the non-diagonal elements are zero is called a square matrix in which all the non-diagonal elements are zero is called diagonal elements। यानी कि अब इस पे चर्चा करते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स पहली बात कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स किस शेप की होगी, इस शेप की होगी, इस शेप की, यानी कि जिसके m बराबर n होगी, ठीक है जी। यहाँ पे मैं 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, 2 इंटू 2 की, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 7, ठीक है जी। तो
अब एक मैट्रिक्स है, जैसे ये मैंने रफ बना दिया, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स इस तरह से होते हैं दोस्तों, डायगोनल एलिमेंट्स इस तरह से होते हैं, इस तरह से। ठीक है जी। अब 3 × 3 की कोई मैट्रिक्स है, अब उसकी चर्चा करूँ। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स किस तरह से होंगे? इस तरह से होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये वाले क्या हैं? ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और बाकी बच के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो, यानी कि ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। एक 3 × 3 की ले रहे हैं हम, जैसे 3, 5, 7, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? वो जीरो होने चाहिए, तो हमें जीरो बनाना पड़ेगा। ये 0, 0, 0, 0, 0, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे और बाकी डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे। और एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगले ही चर्चा कर रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स सिंपल है। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जहाँ पे हमने देखा कि एक स्केयर मैट्रिक्स होती है। हाँ जी, स्केयर मैट्रिक्स के एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ऐसे चर्चा कर रहे हैं कि एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? जीरो। अब आपको हो सकता है समझ ना रहा हो, अब शुरू से चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि स्केलर मैट्रिक्स होती क्या है। स्केलर मैट्रिक्स पहली बात तो जिसका ऑर्डर m × n होगा, ठीक है जी, जहाँ पे m बराबर n होगा, यानी कि एक स्केलर मैट्रिक्स जो होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होगी, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स बना ले एक बार जी, बना लेते हैं जी। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जी 2×2 की। अब ये एक बार मैं एलिमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, ये एक बना ली मैंने, ये 3 × 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है जी। पहली बात तो थी कि m बराबर n होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर होना चाहिए जो बराबर होना चाहिए, वो एक स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये भी है जी, ये भी है जी, दोनों भी बना ली, इनका ऑर्डर मैंने एक बार अलग अलग ले लिया। ठीक है जी। और दूसरी बात, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। ये हमें अभी तक चर्चा कर ही चुके हैं कि क्या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि अब इसमें मैं रखूँ तो यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो जीरो, इसमें मैं रखूँ तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। ठीक है जी। यहाँ पे कौन सा होगा जी? यहाँ पे ये जीरो होगा, यहाँ पे ये जीरो होगा, और यहाँ पे ये जीरो होगा। ठीक है जी। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे मेन चर्चा जो है, मुद्दे की बात क्या है, क्या कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। स्केलर में डायगोनल में क्या था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे और डायगोनल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्केलर में क्या है? एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स तो है ही जिसके m बराबर n होगा और डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, सेम होंगे, यानी कि ये 3 होगा तो ये 5 होगा, तो ये 5 होगा, तो ये 5 होगा, इस तरह से। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये आपको मैं स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पे मैं स्टार मार्क्स करवा दूँ। स्टार मार्क्स किससे करे भाई? स्टार स्टोर तो आई मेरा भाई, छोड़ो। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे स्टार मार्क्स करवाने हैं, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है जी। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सिंपल पूछेगा कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है, तो आपको इसका एग्जांपल देना होगा। ये एम ये वाली चीज़ आपको ज़रूर बतानी होगी, इस तरह से बतानी होगी पहले कि एक ए मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है, एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, बस। और फिर आपको एक इसका और एक 3×3 का एग्जांपल देना होगा। और अब मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और आ रही है, क्या ये पूछा गया मेरे एग्जाम में आया था, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है जी? तो यूनिट आइडेंटिटी जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, किसे आई से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, ठीक है जी, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स
जिसमें एलिमेंट्स एक होगा, यानी कि एलिमेंट्स जितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसी ए स्केयर मैट्रिक्स यानी कि यूनिट और आइडेंटिटी एक स्केयर मैट्रिक्स होगी। पहली बात तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, वही मैंने चर्चा करी चुकी। और जो अभी तक हमने पढ़ा कि डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो किसी में सेम थे, किसी में कुछ थे, किसी में कुछ थे। पिछली हमने मैट्रिक्स पढ़ी स्केलर, जिसमें कहा था कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि ये वाले सारे जीरो होंगे और ये वाले सेम होंगे, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे। बट ये आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स में क्या है, बाकी तो सेम होंगे, जीरो होंगे ही होंगे एलिमेंट्स, ठीक है जी, बाकी एलिमेंट्स तो जीरो होंगे ही होंगे। लेकिन जो ये गलती ले रहा, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो एक एक ही होगा, एक एक ही होगा इस तरह से। यानी कि ये दो के बनाऊँ तो ये एक एक होगा और ये जीरो जीरो होगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें पक्का एक ही होगा। अब ये चार की अगर बनाऊँ तो एक 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 और बाकी सारे जीरो 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 जीरो, इस तरह से होगा, ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ट्रायल एंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ट्रायल एंगुलर मैट्रिक्स, ये जैसे मैंने ये मैट्रिक्स बना दी, ठीक है जी, इसके डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के, यानी कि अब 1 - 1 4, यहाँ पे 2 3 8, ये दिए क्या डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं जी, ये वाले, ठीक है जी। इससे इसके नीचे के अपर ट्रायंगुलर से इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, बस सिंपल सी ये बात है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 3 5, इसके नीचे के एलिमेंट्स, इसके नीचे के एलिमेंट्स क्या होंगे, वो लोअर में ऊपर के एलिमेंट्स जीरो होंगे और बाकी सारे नीचे के तो जैसे हैं वैसे ही हो सकते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या है जी? जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, यानी कि जिसे हम जीरो या फिर नल मैट्रिक्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है जी। जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, जीरो 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 जीरो, या फिर जीरो 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 जीरो, इस तरह से, ठीक है जी। तो ये था हमारा। अब एक लास्ट हमारा बचा हुआ है, आगे है क्या? हाँ ठीक है जी, अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं। कंपेरेबल मैट्रिक्स, एक कंपेरेबल मैट्रिक्स यानी कि एक ऐसे मैट्रिक्स जिसे कंपेयर किया जा सके। ए मैंने नाम दे दिया, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है जी, यानी कि ए आई जे मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, m×n है। अब इसे कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है दूसरी मैट्रिक्स के साथ। दूसरी मैट्रिक्स मान लिया बी है, ठीक है जी, तो दूसरी मैट्रिक्स का मान लिया बी होगा, इसका आई होगा, रो कॉलम, इस तरह से ये मैट्रिक्स बन रही होगी। यानी इसका ये मान लीजिए P×Q है जी, ठीक है जी, ऑर्डर है। तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए जरूरी क्या है, P×Q, ठीक है जी। कंपेयर कैसे किया जा सकता है? जहाँ कंपेयर इस तरह से हो सकता है, जब यहाँ पे m बराबर होगा p के और यहाँ पे n बराबर होगा q के, यानी कि m बराबर होगा p के, यानी कि इसके रो फर्स्ट जो कंपेयर कर रहे हैं और इसके रो ये दोनों सेम होंगे, तो और दूसरे इसके रो इसकी कॉलम और इसकी कॉलम सेम होगी। जैसे मैंने बना लिया 2 3 8 9, ठीक है जी, ये 2×2 की मैट्रिक्स है। यहाँ पे बना दिया मैंने 2 5 8 7 6 8, तो क्या ये कंपेयर किया जा सकती है? इसका ऑर्डर है
2/3। ठीक है जी। अब देखते हैं इसके लिए रो इसकी और इसकी सेम होनी चाहिए, सेम है, बराबर है, और इसकी कॉलम भी सेम होने चाहिए, नहीं है तो कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपेयर करने के लिए क्या जरूरी होगा, जैसे 2 3 4 5 है तो मैं इससे कर रहा हूँ 2 3 4 5 से अगर कंपेयर कर रहा हूँ, ये अलग मैट्रिक्स है, ये अलग है, तो क्या कर रहा हूँ, ये इसे बराबर तभी रखा जाएगा जब जब इसके रो 2 बराबर हैं इसके रो के, और इसके कॉलम बराबर हैं इसके कॉलम में। मान लिया यहाँ पे हमें दिए गए 2 3 4 5 6 7 8 1 1 3 2 1, 2 इंटू 3 किए, 2 इंटू 3 किए, तो यहाँ पे 2 रो हैं बराबर है 2 रो के, और 3 कॉलम बराबर 3 कॉलम के, तो इसे कंपेयर किया जा सकता है इस तरह से। अब आ गया हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स तब होगी जब एक मैट्रिक्स, मान लिया ये ए है मैट्रिक्स, ठीक है, इसके एलिमेंट्स बराबर होंगे बी एलिमेंट्स के, ठीक है, तो इसे हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि 2 3 7 8, ठीक है जी, बराबर अगर कर दिया ए बी सी डी, ठीक है जी, तो इक्वल मैट्रिक्स होगी। इसके एलिमेंट्स 4 हैं तो इसके एलिमेंट्स 4 के बराबर हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझाई हो गई वीडियो, चैप्टर समझा रहा होगा, मैट्रिक्स का फंडा क्लियर होगा। अभी भी आपको कोई उलझन दिक्कत परेशानी रह गई है तो कोई दिक्कत नहीं, वो क्लियर हो जाएगी। कैसे, जब हम सम करेंगे तो इसका जो अभी तक हमने थ्योरी पढ़ा, सिर्फ हमें मैट्रिक्स समझने का हमारे तात्पर्य था। इसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। 2-3 पॉइंट मैंने बताए कि एक आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स, एक स्केलर मैट्रिक्स, और एक आइडेंटिटी एक और बताई थी शायद, जीरो मैट्रिक्स शायद एक ऐसी थी। तो वो तीन ही पूछी जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं कुछ भी थ्योरी में पूछा जाएगा, ठीक है। कल से जो करेंगे हाँ उनसे बताऊंगा कि वो एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक फंडा, एक नींव हमें कहीं ना कहीं से तो शुरू करना था ताकि हर एक को समझा सके, तो इसलिए ही हमने शुरू किया। तो घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जी, और कुछ फंडा क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट कर सकते हैं जी, और क्या ही बनूं। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी नीचे जिसमें सारे अब चैप्टर दिए गए होंगे। चैप्टर क्या, प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस दी गई होंगी, तो इन्हें देख सकते हैं। तो तब तक के लिए राम राम जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और पीडीएफ या फिर पीएनजी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है मंगत सिंह का, उस चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। धन्यवाद।